अब है अगला टॉपिक उपसमुच। यदि समुच ए का प्रत्येक अवयव समुच बी का भी अवयव हो तो समुच ए बी का उपसमुच कहलाता है। अर्थात इसे ए सबसेट ऑफ बी से व्यक्त करते हैं, है ना। अर्थात इसको इस तरह से लिखेंगे ए सबसेट ऑफ बी, ए बिलोंग्स टू ए, दिस इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू बी। ए बी में है तो ए में का अवयव है तो बी ए बी का भी अवयव होना चाहिए। जैसे ए बराबर मान लीजिए 2, 4, 6, 8 इस तरह से, और बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 है ना। तो ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव है, अर्थात ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित है ना। 2 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ है, 6 यहाँ है और 8 यहाँ है। तो ए बी का उपसमुच है, ए के सारे अवयव बी में होने चाहिए। तो इसलिए यहाँ क्या होगा, ए सबसेट ऑफ बी, सबसेट है ना। ए बी का उपसमुच है, ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित हो तो ए बी का उपसमुच कहलाता है ना। तो ये उपसमुच है। यदि ए बराबर बी हो, नहीं हो, ए बराबर बी नहीं है, ए बी के बराबर नहीं है और ए सबसेट ऑफ बी है, तो ए बी का उचित उपसमुच कहलाता है ना। ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए, बराबर है तो उपसमुच होंगे ही एक दूसरे के, तो ए बी का उचित उपसमुच कहलाएगा। और बी आदि उपसमुच, आदि समुच कहलाता है। बी क्या कहलाएगा, इसका अधिसमुच कहलाएगा। जिस समुच में केवल एक ही अवयव हो एकल समुच कहलाता है ना। तो इस तरह से ये उपसमुच की परिभाषा हो गई। अब इसमें जैसे कि एग्जाम्पल मान लीजिए, यहाँ नवा है तुम्हारे, यहाँ कुछ समुच दिए गए हैं। फाई ए में दे रखा है 1, 3, बी में 1, 5, 9 और सी में 1, 3, 5, 7 और 9 ये दे रखा है। तो इनमें हमें फर्स्ट में बताना है रिक्त स्थानों में कि फाई बी का उपसमुच है या नहीं है। तो फाई तो प्रत्येक का उपसमुच होता है, प्रत्येक अवयव का। रिक्त समुच तो सभी समुचों का उपसमुच होता है, तो ये उपसमुच है। क्यों? क्योंकि
फाई का मतलब रिक्त समुच्चय, प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है ना। फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। सेकंड में हमें दे रखा है जैसे कि इसने ए खाली जगह में भरना है बी। अब देखो ए में 1 और 3 दो अवयव हैं, बी में 1 5 9 है। अब ए में 3 अवयव है लेकिन बी में तो है ही नहीं, है ना, तो ये उपसमुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है कि 3 बिलोंग्स टू ए, दिस इम्प्लाइज 3 नॉट बिलोंग्स टू बी, है ना। 3 ए में तो है लेकिन 3 बी में नहीं है, इसलिए इसका उपसमुच्चय नहीं है। थर्ड में ए सी का उपसमुच्चय एक नहीं। ए में कितने अवयव हैं, 1 और 3, और बी में 1 3 है ना, तो ये उपसमुच्चय है। तो यहाँ लिखो 1 3 बिलोंग्स टू ए, तो दिस इम्प्लाइज 1 और 3 बिलोंग्स टू बी में भी है ना, तो ये उपसमुच्चय है, सबसेट। बी और यहाँ सी। अब खाली जगह में कौन सा आएगा, बी का प्रत्येक अवयव 1 5 9 1 5 9 ये है, तो उपसमुच्चय है। यहाँ लिखो बी का प्रत्येक अवयव सी में उपस्थित है, ना, क्योंकि बी का प्रत्येक अवयव सी में उपस्थित है इसलिए इसका उपसमुच्चय है। तो इस तरह से यह एग्जाम्पल 9। तो ये हो गया तुम्हारा एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल 10 में बता रखा है इसमें, मान लीजिए कि ए बराबर तो है यहाँ ए ई आई ओ और यू, बी में है ए बी सी डी, है ना। तो क्या ए बी का एक उपसमुच्चय है? तो क्या ए बी का उपसमुच्चय है क्या? ए का प्रत्येक अवयव बी में नहीं है, तो ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, अर्थात ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए का ए अवयव तो यहाँ है लेकिन ई नहीं है, न ई है, न ओ है, न यू है इसमें, है ना। और बी ए का उपसमुच्चय का बी का प्रत्येक अवयव ए में भी नहीं है, तो यह लिखो बी का बी ए का उपसमुच्चय नहीं है, अर्थात बी इज नॉट सबसेट ए, नॉट सबसेट ए, है ना। बी का भी प्रत्येक अवयव ए में नहीं है, केवल एक ए ही है, बी नहीं है यहाँ पर, सी भी नहीं है यहाँ पर, डी भी नहीं है, तो इसलिए बी ए का उपसमुच्चय नहीं है। तो इस तरह से ये हो गया। मान लीजिए कि 3 समुच्चय ABC हैं, यदि A बिलोंग्स टू B
ए बी में है तथा बी सबसेट ऑफ सी, तो क्या यह सत्य है कि ए सबसेट ऑफ सी? एग्जाम्पल 11 यहां दे रखा है, यदि ए बिलोंग्स टू बी, ए बी में उपस्थित है तथा बी सबसेट ऑफ सी, बी सी का उपसमुच्चय है, तो क्या ए सबसेट ऑफ सी है क्या? देखिए ए में मान लेते हैं, माना कि ए में कोई अवयव है एक और ए बी में उपस्थित है ना, ए बिलोंग्स टू बी, तो बी बराबर मान लेते हैं कि ए तो इसमें है ही, है ना, एक पूरा का पूरा समुच्चय, और मान लीजिए इसमें और कोई भी अवयव हो सकते हैं, 2 है 3 है, कुछ भी हो सकते हैं, और है ना। और सी में मान लेते हैं कि 1 2 3 4 इस तरह से। तो देखिए यहाँ ए बी में उपस्थित है, ए बी का अवयव है और बी में ये अवयव है, तो बी इस सी में है, बी का प्रत्येक अवयव सी में है ना, बी का प्रत्येक अवयव सी में, मान लीजिए ये है तो इसमें ये नहीं हो, सी कोई और अवयव हो, यहाँ पर 5 और 6 ले लेते हैं, तो अब क्या बी ए सी का उपसमुच्चय है, बी सी का उपसमुच्चय, बी सी का उपसमुच्चय होना चाहिए, बी में 2 और 3 अवयव है, यहाँ मान लीजिए 4 है ना, ए अवयव इसमें है, बी सी का उपसमुच्चय, बी के सभी अवयव सी में होने चाहिए, तो क्या ए सी का उपसमुच्चय हो जाएगा? ए का अवयव इसमें है, तो इसलिए ए सबसेट ऑफ सी सी होगा, है ना। तो इस तरह से सत्य है। अब है वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय, अंतराल, खुला और बंद अंतराल बताते हैं अब अंतरालों के रूप में। खुला अंतराल, इसे हम ए बी को छोटे कोष्ठक में व्यक्त कर देते हैं, यह क्या कहलाएगा? खुला अंतराल। या इसको x such that a is less than x is less than b, इसका मतलब है a और b के बीच में बीच के अवयव है, a और b सम्मिलित नहीं है ना, a से तो बड़ा और b से छोटे, जो भी अवयव आएंगे वो क्या है? वास्तविक संख्या आएंगी, वो क्या कहलाता है? इसमें खुला अंतराल। इसको संख्या रेखा पर इस तरह से व्यक्त करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर a है और यहाँ पर b है ना, तो इसके बीच में जो है अवयव है वो कहलाएगा खुला, है ना, नंबर 1। फिर है बंद अंतराल, इसे हम कोष्ठक के बड़े कोष्ठक में व्यक्त कर देंगे तो यह कहलाता है बंद अंतराल। इसका मतलब है a और b के मध्य की और अंत्य बिंदु भी शामिल है, a और b भी सम्मिलित होते हैं, अंत्य बिंदु भी। या इसको इस तरह से व्यक्त करते हैं x such that a is less than equal to x is less than equal to b,
या संख्या रेखा पर इसको इस तरह से ए बी, ये भी सम्मिलित है, ए बी भी सम्मिलित है और इसके मध्य के बिंदु भी सम्मिलित है ना, तो ये कहलाता है बंद अंतराल। थर्ड है बाईं ओर से खुला और दाईं ओर से बंद। इसमें किस तरह से व्यक्त करेंगे इसे? बाईं ओर से तो खुला है और दाईं ओर से बंद है ना, इस तरह से। या x such that a is less than x is less than equal to b, संख्या रेखा पर इसको इस तरह से व्यक्त कर देते हैं, ये a और ये b, a और बीच के सम्मिलित हैं और b भी सम्मिलित है, a सम्मिलित नहीं है इसमें, है ना, अंत्य बिंदु a सम्मिलित नहीं होता है। ऐसे ही चौथा बाईं ओर से बंद है ना, दाईं ओर से खुला, खुला। इसे हम इस तरह से व्यक्त करेंगे, है ना, या फिर x such that a is less than equal to x is less than b, है ना, संख्या रेखा पर इसे जैसे यहाँ a है, ये b है, तो a तो सम्मिलित है इसमें और इसके मध्य के बिंदु सम्मिलित है यहाँ तक, है ना, लेकिन b सम्मिलित नहीं है, तो इस तरह से ये कहलाते हैं अंतराल। 4 प्रकार से व्यक्त करते हैं इनको। अगला है घात समुच्च। घात समुच्च किसी भी समुच्चय ए के उपसमुच्चयों का समुच्चय, किसी समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। किसी समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। इसका घात समुच्चय का प्रत्येक घात समुच्चय का प्रत्येक अवयव भी समुच्चय होता है ना। जैसे ए में कोई भी अवयव है, जैसे 1 और 2, ये कोई भी 2 अवयव है इसमें, तो इसका घात समुच्चय क्या, अब ए का घात समुच्चय क्या होगा, समुच्चय का भी समुच्चय पी ए क्या होगा, इसके कितने उपसमुच्चय होंगे, फाई तो सबका उपसमुच्चय होता ही है, तो पी ए में क्या होंगे, फाई तो इसका एक अवयव होगा, एक अवयव वाले इसके उपसमुच्चय होंगे, है ना, 1 और 2, है ना, दोनों अवयव वाला भी इसका उपसमुच्चय स्वयं स्वयं का उपसमुच्चय होता है, तो ए का उपसमुच्चय होगा 1 और 2। तो इस तरह से ये क्या कहलाता है, इसके उपसमुच्चय जितने भी उपसमुच्चय हैं समुच्चय के, उन सबका भी समुच्चय क्या कहलाएगा, घात समुच्चय कहलाएगा। अब यहाँ देख रहे हो तुम, इसमें ए में कितने अवयव हैं, एन ए में कितने अवयव हैं, 2 अवयव हैं, तो पी ए में कितने अवयव हैं, एन पी ए, यहाँ देखो कितने अवयव हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 अवयव हैं। इसका मतलब इसमें क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 2, और 2 क्या है इसकी अवयवों की संख्या, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि
Na बराबर m हो, किसी समुच्चय A में अवयव की संख्या m हो, तो NPA में अवयवों की संख्या 2 की पावर m होती है ना। घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी होगी? 2 की पावर m, जहाँ m क्या है? समुच्चय A में अवयवों की संख्या है, तो ये कहलाता है घात समुच्चय। अब सार्वत्रिक समुच्चय, एक ऐसा समुच्चय जो 2 या 2 से अधिक अवयवों के सभी अवयव उस समुच्चय में उपस्थित हों, तो उन सभी समुच्चयों का वो क्या कहलाता है? सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। सार्वत्रिक समुच्चय यदि 2 या अधिक समुच्चयों के सभी अवयव किसी समुच्चय में उपस्थित हों, तो वह समुच्चय उन समुच्चयों का सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। इसे U से व्यक्त करते हैं, है ना। जैसे n प्राकृत संख्या, है ना, Q परमेय संख्या, I पूर्णांक संख्या के समुच्चयों के सभी अवयव समुच्चय R वास्तविक संख्या का समुच्चय में उपस्थित होते हैं। अर्थात ये कहें, अर्थात n सबसेट ऑफ R सबसेट, Q सबसेट ऑफ R सबसेट, I भी सबसेट ऑफ R, I या Z, है ना, ये सभी R के उपसमुच्चय हैं। तो R वास्तविक संख्या का समुच्चय R n, तो R इन समुच्चयों N Q I का सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। तो ये हो गया सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय में क्या हो गए, जितने भी जो समुच्चय हैं उन सभी के अवयव उस सार्वत्रिक समुच्चय में उपस्थित होते हैं, तो वह उन सभी का सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। तो ये हो गया
अब चलेगी तुम्हारी अभ्यास 1.3। तो इसको अपन बाद में चालू करेंगे अगली वीडियो में।